हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हारू अयान। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 4 के बारे में। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि सोंगजिया अपने क्लासरूम में बैठी होती है। तब तक उसकी दोस्त उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? सोंगजी शॉपिंग करने के लिए मान जाती है। दोनों शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में सोंगजिया की दोस्त सोंगजिया से पूछती है, क्या तुम अपने साथ पैसा लेके आई हो? सोंगजिया कहती है, हाँ, मैं अपने साथ आज एक्स्ट्रा 50 युआन भी लेके आई हूँ। चलते चलते सोंगजिया की दोस्त उसे साइबर कैफे के सामने लेके जाती है। सोंगजिया पूछती है, हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? सोंगजी की दोस्त कहती है, हमें वहीं पे जाना है। सोंगजी जाने से मना कर देती है, कहती है सर जी ने कहा है वो जगह अच्छा नहीं है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सोंगजिया की दोस्त इस बात को नहीं सुनती है और वहाँ पर चली जाती है। पीछे पीछे सोंगजी भी वहाँ पर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वहाँ पर 3 लड़कियाँ सोंगजिया की दोस्त को बुली करती हैं। सोंगजिया की दोस्त से पैसे मांगती हैं। तब तक सोंगजिया की दोस्त कहती है कि मेरी दोस्त के पास पैसे है। तो वो तीनों लड़कियाँ सोंगजी को परेशान करने लगती हैं और उसकी पैसे को छीन लेती हैं और उसे कल स्कूल के बाद यहीं पर पैसे लेकर आने को कहती हैं। बाद में उन तीनों लड़कियों को जाने के बाद सोंगजिया काफी उदास हो जाती है, क्योंकि सोंगजिया की दोस्त उसे जानबूझकर यहाँ पर लेकर आई होती है। सोंगजिया अपने दोस्त से कहती है कि तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, यहाँ पर पैसा लेकर आना चाहिए। तुम घर जाओ, अब मैं घर जा रही हूँ। यह कहकर सोंगजिया एक गली में मुड़ जाती है। गली में मुड़ने के बाद जियाक्सु दिखाई देता है। जियाक्सु उसके पास आता है और उससे पूछता है, कैसी हो सोंगजिया? सोंगजिया उसे देखकर रोने लगती है। जियाक्सु उसे गले लगाता है और सहानुभूति देता है। बाद में जियाक्सु उसे एक दुकान पर लेकर जाता है और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है। कोल्ड ड्रिंक लाकर वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसके हाथों में कैसे चोट लगी है। सोंगजिया उसे सारी बातें बताती है, साइबर कैफे में कैसे उसे लेकर दोस्त गई और क्या क्या हुआ वहाँ। जियाक्सु कहता है कि तुम्हें ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। जियाक्सु बोलता है, अब कल मैं तुम्हें स्कूल से पिकअप करूंगा। यह सुनकर सोंगजिया काफी खुश हो जाती है। फिर जियाक्सु सोंगजिया को साइकिल पर बैठाकर उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं। सोंगजिया इससे बहुत खुश होती है। घर पहुंचने के बाद जियाक्सु कहता है, जैसे तुम इन सभी चीजों के बारे में अपने पेरेंट्स को जरूर बताना, और उसे 50 युआन देता है। वहां से चला जाता है। सोंगजिया उस 50 युआन को लेकर अपने कमरे में आती है और वो काफी खुश होती है। वो एक पतला सा पेपर निकालती है और उस पर लिखती है, मेरे पास एक सीक्रेट है। जितना ही मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही मैं उसके पास चली जा रही हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है। और नेक्स्ट स्क्रीन पे हमें दिखाया जाता है एक अगला मॉर्निंग, जब सोंगजिया अपने स्कूल से निकलती है और वहाँ पे उसके दोस्त, उसके भाई और जियाक्सु होते हैं। दोनों बोलते हैं, चलो उस जगह पे जहाँ पर उस लड़कियों ने तुम्हें परेशान किया था। सोंगजिया सभी को उस जगह पे लेकर जाती है। सोंगजिया का भाई उससे पूछता है, उन लड़कियों के बारे में बताओ, वो कैसे दिखती थी और कैसी। सोंगजिया उन लड़कियों के बारे में अपने भाई को बताता है कि वो। तब जियाक्सु, सोंगजिया का भाई और उसका दोस्त एक उस गली में चले जाते हैं। गली में जाने के बाद उनको वो तीनों लड़कियां दिखाई देती हैं। वो उन तीनों लड़कियों के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरी बहन से पैसे मांगे, और उन्हें काफी डांटते हैं और उन्हें डराते भी हैं और सोंगजिया के बैग को लेकर वापस चले आते हैं। वापस आने के बाद सोंगजिया को उसका बैग देते हैं। सोंगजिया काफी खुश हो जाती है। तब तक जियाक्सु बोलता है, तुम छोटी बच्ची, तुम ये टॉफी खाते हुए एकदम छोटी सी मछली की तरह लग रही हो। नेक्स्ट डे जब सोंगजिया अपनी स्कूल जाती है तो उसकी वो दोस्त जिसने उसे वहाँ पर लेके गया होता है, वो स्कूल को ट्रांसफर कर लेती है और उसे एक लेटर दे के जाती है। सोंगजिया उस लेटर को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। फिर से उनका पेपर शुरू हो जाता है। सोंगजिया पेपर देके वापस घर जाती है। घर जाने के बाद जब वो अपने कमरे में खेल रही होती है, तब तक उसके पेरेंट्स उसके रूम में उसका रिजल्ट लेकर आते हैं और उसे रिजल्ट के बारे में काफी समझाते हैं कि तुम्हें इन चीजों में मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि सोंगजिया भाई उसे पढ़ाई करने में मदद करता है और वो चीजों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन सोंगजिया को कुछ नहीं समझ में आता और बाद में दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं और सोंगजिया झूठ मूठ कर रोने लगती है।